Hello students, welcome to Convent English High School. In this lecture we will study addition and subtraction of vector and commutative and associative law of a vector addition. Okay, so we start with addition and subtraction of a vectors by a graphical method. So question is explain triangle method जिसे हम कहते हैं head to tail method of a vector addition. तो आपको या तो ट्राइंगल मेथड ऐसा लिख सकते हैं या तो फिर हेड टू टेल मेथड ऐसा भी लिख सकते हैं. तो आपको याद रखना है जो ट्राइंगल मेथड है वही है हेड टू टेल मेथड. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. लेट अस कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी दैट लाई इन अ प्लेन एज शोन इन अ फिगर ए. आपको दो वेक्टर कंसीडर करने हैं जो कि फिगर ए में दिख रहे हैं. एक ए है और दूसरा बी है. ठीक है, उसके बाद में टू फाइंड द सम ए प्लस बी, हमें क्या फाइंड करना है? एडिशन देखना है. और उसके बाद में सब्सट्रैक्शन देखना है. अभी बात चल रही है एडिशन की. तो टू फाइंड द सम ए प्लस बी वी जॉइन द टेल ऑफ ए. टेल ऑफ ए, टेल यानी कि क्या होता है? पूंछ होती है ना. हाँ, तो यहाँ पे इसको हम कहेंगे टेल. ठीक है, तो ज्वाइन द टेल ऑफ ए टू द हेड ऑफ अ वेक्टर ए एज शोन इन द फिगर. ठीक है, वेक्टर ए नहीं, यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर बी. सॉरी, मिस्टेक है. ठीक है, तो अगेन टू फाइंड द सम ऑफ ए प्लस बी वी जॉइन द टेल ऑफ ए. ये जो ए की टेल है उसे हम किससे कनेक्ट करेंगे? बी के हेड से कनेक्ट करेंगे. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं वी जॉइन द टेल ऑफ ए टू द हेड ऑफ अ वेक्टर बी एज शोन इन द फिगर नंबर बी. जैसे कि आपको दिख रहा है इस तरह से हमें उसको कनेक्ट करना है. ठीक है, देखो ये क्या है? ए है. ठीक है, ये उसका हेड है, एरो वाला यानी हेड होता है, और ये उसका टेल होता है. तो ए का टेल आपको बी के हेड के साथ में कनेक्ट करना है. तो देखो यहाँ पे ये ए का हेड है और यहाँ पे बी का हेड है. तो ए के टेल को बी के हेड के साथ में ज्वाइन कर देना है. ख्याल आ रहा है कि नहीं? हाँ. फिर एज शोन इन द फिगर नंबर बी, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है उस तरह से लाइन ओ क्यू रिप्रेजेंट ए वेक्टर आर दैट इज द सम ऑफ वेक्टर ए एंड बी. और यहाँ पे जो हमने ये कनेक्ट किया है उसे हम कहेंगे ओ क्यू. तो ओ क्यू है वो क्या है? तो वेक्टर आर है. और वेक्टर आर क्या है? तो वेक्टर आर इज द सम ऑफ ए एंड बी. तो ए प्लस बी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं आर, और यहाँ पे लिखेंगे हम क्यू. ठीक है, तो वापिस से लाइन ओ क्यू रिप्रेजेंट ए वेक्टर आर दैट इज द सम ऑफ द वेक्टर ए एंड बी. तो ये ए है, ये बी है. ए का हेड है, ए का टेल है. बी का टेल है और बी का हेड है. तो ए के टेल को बी के हेड के साथ में हमें क्या करना है? कनेक्ट करना है, जिसे नाम देना है ओ और क्यू. तो ये जो ओ क्यू है उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे आर से, और आर है ए और बी का एडिशन यानी कि सम. ओके, तो हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू ए प्लस बी. ओके, चलो एज शोन इन द फिगर नंबर बी. अब हम कैसे लिख सकते हैं? तो के ओ पी प्लस पी क्यू, ओपी प्लस पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू. दिख रहा है कि नहीं? ओ पी प्लस पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू. ठीक है, तो ओ पी क्या है? ओ से लेके पी का आंसर क्या है? ए. तो लिखो यहाँ पे ए. फिर पी से लेके क्यू क्या है? बी. तो हमने लिखा बी. और ओ क्यू क्या है? आर. तो वी कैन राइट ए प्लस बी इज इक्वल टू आर, जो कि है हमारा वेक्टर एडिशन. ठीक है, तो चलो वापिस से रिपीट करते. दो वेक्टर कंसिडर करने हैं ए और बी. ठीक है, एज शोन इन द फिगर नंबर ए. फिर कनेक्ट या तो फिर ज्वाइन द टेल ऑफ ए टू द हेड ऑफ बी एज शोन इन द फिगर नंबर बी. तो ये देखो ए का टेल है, बी का हेड है, उसे ज्वाइन करना है जिसे नाम देना है ओ क्यू. ठीक है, अब उसके बाद में ओ क्यू इज द पोजिशन वेक्टर आर. ठीक है, एंड आर इज द एडिशन ऑफ ए एंड बी. ओके, एज शोन इन द फिगर नंबर बी. Now we can write OP plus PQ is equal to OQ. तो OP क्या है? A. PQ क्या है? B. तो हम लिख सकते हैं A plus B is equal to R. OQ क्या है? R. This is the vector addition. ओके, अब जिस तरह से हमने एडिशन देखा है उससे थोड़ा ही कुछ एक स्टेप आगे जाना है तो हमें सब्ट्रैक्शन मिलेगा. ठीक है, तो क्वेश्चन एक्सप्लेन द सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर. सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर. जिस तरह से हमने एडिशन ऑफ वेक्टर देखा है उसी तरह से हमें सब्ट्रैक्शन भी देखना है. सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर मीन एडिंग अपोजिट ऑफ अ वेक्टर इन अनदर वेक्टर. देखो
एकदम सिंपल में सिंपल एंड स्वीट आपको समझा दिया है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर मींस एडिंग, यानी एडिशन करना है अपोजिट ऑफ अ वेक्टर इन अनदर वेक्टर। दो अपोजिट वेक्टर का क्या करना है, प्लस करना है, एडिंग करना है, तो आपको मिलेगा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, एज शोन इन द फिगर नंबर ए, रिप्रेजेंट ए बी एंड माइनस बी। तो देखो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है ए, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है बी। अब माइनस बी कैसे रिप्रेजेंट करें, तो एकदम सिंपल है, माइनस बी है यानी कि डायरेक्शन अपोजिट होती है तब हम सिंबल करते हैं माइनस का। ठीक है, तो बी की साइन इधर है, तो यहाँ पे अगर मैं एरो इस साइड दिखा दूं, डायरेक्शन इस साइड दिखा दूं, तो वो हो जाएगा माइनस बी, यानी कि अगर डायरेक्शन अपोजिट तो साइन माइनस का हो जाएगा। सपोज के जैसे ये ए यहाँ पर है, तो अगर मैं ए को यहाँ पे दिखा दूं ऐसे, ए कहाँ जा रहा है, यूं जा रहा है, लेकिन मेरे को अगर ए को ऐसे दिखा दूं तो उससे मुझे लिखना पड़ेगा माइनस ए। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में 3 वेक्टर है, ए बी एंड माइनस बी। ओके, चलो फिगर बी, R1 इज एडिशन ऑफ ए एंड बी। अब देखो ये जो नीचे वाला जो ट्राइंगल है ना उसे हम देखेंगे, तो ऊपर वाले को अभी हम ऐसे हाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, तो ये इनका क्या होगा, रिजल्टेंट, जो कि अभी हमने यहाँ पे देखा था सेम वैसा है कि नहीं, ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, आर, पर यहाँ पे हमने आर की जगह पे R1 लिखना है। सो फिगर बी, R1 इज एडिशन ऑफ ए एंड बी। कैसे वो हमने अभी आगे देख लिया, ये ए है ये बी है, ये इसका एडिशन होगा। ठीक है, अब देखो R2 इज एडिशन ऑफ ए एन माइनस बी। क्या है, R2 इज एडिशन ऑफ ए एन माइनस बी। तो देखो बी की डायरेक्शन कैसी थी, यहाँ पर ऐसी थी, यहाँ पे हम दोनों को टर्न मिड पॉइंट समझेंगे यहाँ पे। तो ये क्या है, बी की डायरेक्शन ऐसी है, ठीक है, यूं ऐसी डायरेक्शन है, लेकिन इससे अपोजिट यूं डायरेक्शन हो तो वो किसकी हो जाएगी, माइनस बी की हो जाएगी कि नहीं, ख्याल आ रहा है कि नहीं, ऐसे डायरेक्शन है बी की, लेकिन इससे अपोजिट इस डायरेक्शन में, यानी वो माइनस भी हो जाएगा। तो अब इसको अभी आप इसको भी कवर कर दो, ठीक है ना, इसको मैंने अभी कवर कर देना है। तो ये ए है, ये माइनस बी है, तो ये जो R2 है वो मुझे क्या मिलेगा, ए प्लस माइनस बी, और प्लस माइनस माइनस, तो R2 मुझे मिलेगा ए माइनस बी। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये ए है और ये माइनस बी है और ये इनका रिजल्टेंट है, तो R2 इज इक्वल टू हम लिखेंगे ए प्लस माइनस बी, प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा ए माइनस बी। ओके, चलो तो इस तरह से हम लिख सकते हैं R1 इज एडिशन ऑफ ए एंड बी एंड R2 इज द एडिशन ऑफ ए एंड माइनस बी। सो वी कैन राइट R1 इज इक्वल टू ए प्लस बी, R2 इज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी, प्लस माइनस माइनस, तो R2 इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, तो इन दिस वे R2 इज रिप्रेजेंट एज सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर। ओके, next is commutative law of vector addition. So question is explain commutative law for vector addition. ठीक है, अब आपको अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ जाता है तो आपको कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ दोनों ही इजी लगेंगे, सिर्फ ध्यान देना होगा। ठीक है, चलो कंसिडर अ वेक्टर ए एंड बी according to the parallelogram of a vector addition we get the figure as shown in a below. पैरेलोग्राम आप सबको पता ही है। ठीक है, तो अगर हम ए और बी वेक्टर कंसीडर करते हैं और उससे हम पैरेलोग्राम में कंसीडर करेंगे तो मुझे कुछ इस तरह की फिगर मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है ओ पी क्यू एस। ठीक है, ओ पी क्यू एस पैरेलोग्राम है। अब यहाँ पे ए है तो यहाँ पे भी क्या होगा, ए, यहाँ भी तो यहाँ भी क्या होगा, बी। चलो नीचे का पार्ट अभी हम कवर कर देते हैं। तो यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, चलो उसी तरह से अगर मैं ऊपर का पार्ट कवर कर दूं, ये मैंने ऊपर का पार्ट कवर कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा ए है और ये क्या है, बी है, ए और बी। तो ये जो रिजल्टेंट है ओ एस, ओ एस क्या है, रिजल्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी जैसा हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो हमने ऊपर का ट्राइंगल लिया तो भी रिजल्टेंट ए प्लस बी आ रहा है और नीचे का ट्राइंगल लिया तो भी रिजल्टेंट ए प्लस बी आ रहा है। तो अब उसे हम थोड़ा मैथमेटिकली देखेंगे। एज शोन इन द फिगर ओ पी इज इक्वल टू क्यू एस इज इक्वल टू ए। देखो कहाँ दिख रहा है आपको, ओ पी ये रहा और क्यू एस ये रहा, तो ये दोनों है ए, एंड ओ क्यू एंड पी एस इज इक्वल टू बी, तो ये दोनों क्या है, बी है। ठीक है, अब आपको कम्यूटेटिव लॉ क्या करना है, प्रूव करना है। वेक्टर एडिशन के लिए कम्यूटेटिव क्या था, तो ऑर्डर चेंज होनी चाहिए, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए आना चाहिए, राइट। चलो तो हम दो ट्राइंगल कंसिडर करेंगे इन अ ट्राइंगल ओ क्यू एस। चलो कहाँ है, ओ क्यू एस यानी कि ऊपर वाला ट्राइंगल। ठीक है, ये
तो ऊपर वाले ट्राइंगल के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू प्लस क्यू एस, ओ क्यू प्लस क्यू एस इज इक्वल टू ओ एस। ओके, तो ओ क्यू प्लस क्यू एस इज इक्वल टू ओ एस। ओ क्यू की वैल्यू है बी, क्यू एस की है ए और ओ एस है आर। सो वी कैन राइट बी प्लस ए इज इक्वल टू आर। सबके ऊपर डायरेक्शन दिखाना जरूरी है। अगर आपने डायरेक्शन नहीं दिखाई है, एरो नहीं दिखाया है, तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब बात करेंगे नीचे के ट्राइंगल की, तो ओ पी एस की। तो ओ पी एस में क्या लिख सकते हैं, ओ पी प्लस पी एस इज इक्वल टू ओ एस। तो हम लिखेंगे ओ पी प्लस पी एस इज इक्वल टू ओ एस। ओ पी कितना है ए, पी एस कितना है बी, और ये ओ एस क्या है आर। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू आर। इक्वेशन नंबर 2। अब हमें 1 एंड 2 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इजी कंपेयर करेंगे। नाउ कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट। अब दोनों में आर और आर तो कैसे सेम, तो ये तो कट हो जाएंगे। इन दोनों को कंपेयर करना है, तो कंपेयर करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। यानी कि देखो इनके ऑर्डर चेंज हुए कि नहीं, यहाँ पे ए था पहले और यहाँ पे बी पहले है, यहाँ पे बी लास्ट में है, यहाँ पे ए लास्ट में। तो ऑर्डर चेंज, यानी कि ये कौन सा लॉ हो जाएगा, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, विच इज इंडिकेट कम्यूटेटिव लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। तो आपको ख्याल तो आ ही गया होगा कि जब आपको अगर एडिशन आएगा तो आपको सब्ट्रैक्शन आएगा, और आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन आएगा तो आपको कम्यूटेटिव लॉ आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आपको बता दें कि ये जो थियरी हम देख रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ, ये चारों की चारों थियरी ही आईएमपी है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान से अच्छे से लर्न करके फिर अपनी नोटबुक में लर्न करके लिखना है। ओके, चलो नेक्स्ट इज एक्सप्लेन एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब सबसे पहले आपको ये लो तभी आएगा जब आपको ये फिगर आती होगी, और ये फिगर को आपको 3D में कंसिडर करना है। कैसे देखना है, 3D में देखना है। ओके, चलो यहाँ पे पहले आप फिगर समझ लो क्या है ये, ओ पी क्यू आर, ओ पी क्यू आर। ठीक है, इसके अंदर हमें 3 ट्राइंगल दिख रहे हैं। एक ये ट्राइंगल है, दूसरा ये ट्राइंगल है, मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ। एक ये ओ पी आर वाला है ऐसे, ठीक है। दूसरा है पी क्यू आर यानी कि ये, ठीक है। और तीसरा में नीचे दिख रहा है ओ पी क्यू यानी कि ये नीचे वाला, ठीक है। तो अगर आप इसको 3D में अगर इमेजिन कर सकते हो तो आपको ये पिरामिड जैसा लग रहा होगा, या तो फिर आपने प्रिज्म देखा होगा तो आपको ये कुछ प्रिज्म जैसा लग रहा होगा, राइट। अगर आप उसको 3D में इमेजिन कर सकते हो तो ही आप इसे अच्छे से समझ पाओगे। कंसिडर 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी एज शोन इन द फिगर। तो ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है। तो नाम लिखेंगे ओ पी इज इक्वल टू ए, पी क्यू इज इक्वल टू बी एंड आर क्यू इज इक्वल टू सी। ओके, चलो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू यानी ओ पी क्यू नीचे का जो ट्राइंगल है ये, इसकी बात करना है, ठीक है ना, दिख रहा है ना। हाँ चलो, तो क्या लिख सकते हैं, ओ पी प्लस पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू लिख सकते हैं कि नहीं। ऊपर का सब कुछ कवर कर दो। चलो यहाँ पे मैंने ऐसे ये कवर कर दिया, ठीक है। ओ पी क्यू, तो ओ पी प्लस पी क्यू इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ओ क्यू। तो ओ पी यानी ए, पी क्यू यानी बी और ओ क्यू यानी क्या है तो अभी हमें पता नहीं है, तो उसके लिए हम लिखेंगे ओ क्यू, ठीक है। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू ओ क्यू। एडिंग अ वेक्टर सी यानी कि क्या है आर क्यू, ठीक है ना। तो एडिंग वेक्टर सी यानी कि क्यू आर इन अबोव इक्वेशन, ये वाले इक्वेशन के अंदर हमें सी ऐड करना है। तो ए प्लस बी की साथ में हमें क्या ऐड करेंगे, सी। और यहाँ पे ऑलरेडी ओ क्यू तो है ही, और सी यानी कि आर क्यू या तो कह सकते क्यू आर आपको ऐड करना है। तो सी ऐड किया और यहाँ पे क्यू आर ऐड किया, ठीक है। चलो तो ए हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखना है ओ क्यू। ओ क्यू कहाँ है, ये रहा ओ क्यू। फिर क्यू आर कहाँ है, ये रहा। अब आप नीचे वाला भूल जाओ थोड़े टाइम के लिए। तो ओ क्यू यानी ये, क्यू आर यानी कि ये, तो आपको रिजल्टेंट क्या मिलेगा, मिलेगा कि नहीं ओ आर। देखो वापिस से ओ क्यू आर क्यू, ये बेस है, ये ऐसे क्रॉस है, तो आपको क्या मिलेगा ओ आर, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ओ आर। इक्वेशन नंबर 1। अब जिस तरह से हमने ओ पी क्यू के लिखे उसी तरह से हम दूसरे ट्राइंगल के लिए देखेंगे। तो आपको ये फिगर पहले तो क्या करना है, ड्रॉ कर लेना है, क्योंकि मैं पेज टर्न करूंगी तो फिगर हमें दिखने वाली नहीं है, ठीक है। तो आपको ये फिगर ड्रॉ करनी है, उसके बाद में फिर वापस से वीडियो स्टार्ट करना है और उसे समझना है, ठीक है। कंसिडर ट्राइंगल पी क्यू आर।
क्या करना है, पी क्यू आर देखना है। तो चलो हम पी क्यू आर देखते हैं। तो पी क्यू आर ये ऐसे, ठीक है, दिख रहा है। तो ये वाले को मैंने क्या कर देना है, कवर कर देना है। तो पी क्यू आर में क्या लिख सकते हैं, पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर, ठीक है। फिर देख लो पी क्यू की वैल्यू कितनी है, बी, और क्यू आर की कितनी है, सी, और ये मुझे मिलेगा पी आर। ओके, चलो तो हम यहाँ पे लिख देंगे पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर। पी क्यू की वैल्यू है बी, पी आर की वैल्यू है सी, और क्यू आर की वैल्यू है सी, और पी आर एज इट इज। अब जैसे हमने आगे क्या ऐड किया था, सी ऐड किया था, ए और बी था, हमने उसके अंदर सी ऐड किया था। उसी तरह से मुझे यहाँ पे क्या मिला है, बी और सी है, क्या बाकी रह रहा है, ए। तो हम ऐड करेंगे ए। तो एडिंग वेक्टर ए मीन्स ओ पी, सो वी गेट, चलो बी प्लस सी में ए ऐड कर दो, और ए की जगह पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओपी। अब बी प्लस सी प्लस ए एज इट इज, यहाँ पे हमें देखना है पी आर प्लस ओपी। तो पी आर प्लस ओपी क्या होगा, तो पी आर यानी कि ये, और ओपी यानी कि ये। तो देखो यहाँ पे ये वाला कवर, ये वाला भाग आप भूल जाओ, ठीक है, ये हमने कवर कर दिया। ओपी और पी आर, ओपी और पी आर, तो फिर क्या मिलेगा मुझे, ओ आर मिलेगा कि नहीं। देखो यहाँ वाले पार्ट को भूल जाओ, ये वाले पार्ट को हमें भूल जाना है। ओपी प्लस पी आर, ओपी और पी आर, तो मुझे क्या मिलेगा, ओ आर मिलेगा कि नहीं। हाँ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओपी, यहाँ पे ओपी प्लस पी आर इज इक्वल टू ओ आर। सो बी प्लस सी प्लस ए इज इक्वल टू हमें मिला ओ आर। इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करना है। तो कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, देखो यहाँ पे भी आपको ओ आर मिला है, और यहाँ पे भी आपको ओ आर मिला है। तो ओ आर कैंसल। तो ये दोनों की जो लेफ्ट हैंड साइड है उन्हें हम कंपेयर करेंगे, तो हमें मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस ए। यानी कि इनका क्या हो गया, ग्रुप चेंज हो गया। हम अगर पहले, अगर आपको याद हो तो हम 8-9 में हो तो हम ऐसे सिखाते थे, ठीक है, कि एसोसिएटिव हो तो क्या हो जाएगा, तो के इनके ग्रुप चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो पहले किसका किसका ग्रुप था, ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए बी का ग्रुप था, और सी थोड़ा अलग था। लेकिन यहाँ पे बी और सी का ग्रुप हो गया और ए को अलग कर दिया, ठीक है ना। इस तरह से हम याद रखते थे। तो इक्वेशन नंबर 3 दे देना है, विच इंडिकेट एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये क्या है, मैंने आपको बार बार ऐसे 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 करके समझाया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए मैंने पहले कह दिया है कि यहाँ तक लिख लो इक्वेशन नंबर 1, फिर फिगर ड्रॉ कर लो, ठीक है। फिर फिगर ड्रॉ करने के बाद में जो मैंने यहाँ पे समझा है, कि आपको ऐसे ऐसे बार बार यूं 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 नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए फिगर पहले ड्रॉ कर लेना है, इसके बाद वाला यहाँ पे समझना है। तो इस तरह से हमने ये चैप्टर, ये जो लेक्चर है, इसमें क्या देखा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर। ओके, तो आपको अच्छे से लर्न करके फिर इसे अपनी नोटबुक में लिखना है। डन, थैंक यू।